ये मॉर्निंग का व्यू है। मैं गार्डन में आई हूँ। ये फ्रेश फ्लावर मुझे बहुत ही पसंद है। ये फ्लावर, इसका स्मेल बहुत अच्छा लगता है। और मैं शावर लेने जा रही हूँ, तो उसके बाद मैं अपना फर्स्ट सेक्शन करूँगी जो मेरा कॉम्प्रहेंशन का होगा। और उस नॉवेल से स्टार्ट करूँगी मैं। नॉवेल कभी कभी पढ़ती हूँ, कभी कभी मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ लेती हूँ। तो अभी मैं ये फर्स्ट का पढ़ूँगी, हैप्पीनेस। इसमें हैप्पीनेस के बारे में बताया गया है, तो मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मेरा साथ साथ में मेरा ब्रेकफास्ट भी हो रहा है। तो इसके बाद में इंग्लिश का सेक्शन चलेगा मेरा, जो है वोकैब का। वो मैं रानी मैम से करती हूँ। इनका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ाने का टेक्निक वगैरह। ये निमोनिक से कराती है, तो मुझे बहुत जल्दी याद हो जाती है। पहले मैं पढ़ती थी बुक से वगैरह से, तो मैं भूल जाती थी। मतलब अभी मैं आज पढ़ी और कल भी भूल गई, लेकिन इनका पढ़ाया हुआ, ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूँ। मतलब 2 बार रिवाइज अब कर लो, उसके बाद तो भूल ही नहीं सकते। मतलब अब जब भी प्रैक्टिस करने जाते हो, तो उनका जो बात जो बोली होती है, ये निमोनिक से पढ़ाई होती है, वो याद आ जाती है। तो मुझे इनका बहुत ही अच्छा लगा। मैं समुद्र मंथन बैच इनका परचेज़ की थी। आई थिंक मुझे 600 या 599 का ऐसा पड़ा था मुझे। ऑलमोस्ट 600 ही है, तो इतना का पड़ा था मुझे। और मैं ग्रामर का भी ली हूँ, तो वो मैं तरुण सर से करती हूँ। वोकैब के लिए इनसे, और ग्रामर के लिए मैं तरुण सर का भी मुझे लैंग्वेज बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। वो जो पढ़ाते हैं, उनका जो वे ऑफ मतलब पढ़ाना, मतलब बहुत ही मुझे मतलब कंफर्टेबल फील होता है। और मैं जल्दी से ग्रैप हो जाती है मेरे दिमाग में। तो फिर उसके बाद में ये वोकैब का सेक्शन अभी मैं उसके बाद मतलब वीडियो देखने के बाद मैं पीडीएफ से पढ़ाई करूँगी। पीडीएफ से जो पिछले हफ्ते का जो मैं पढ़ी थी वो रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि मेरा बुक सब लाइब्रेरी में है। तो लाइब्रेरी कुछ दिन से मैं जा नहीं रही हूँ, मेरी तबीयत ऑलरेडी बहुत ख़राब चल रही है। तो कल है मंडे, तो कल से मैं जाऊँगी लाइब्रेरी। और अभी मैं पीडीएफ से सब पढ़ूँगी, जो पहले का पिछले का था। रिवाइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज पढ़ रहे हो तो उसको रिवाइज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर छोड़ दोगे तो वो भूल जाओगे। तो इसलिए कम पढ़ो, लेकिन रिवाइज़ 100 टाइम करो। ये तो मैं तो ये मानती हूँ कि कम पढ़ो, लेकिन रिवाइज़ 100 टाइम करो। और इनका जो एक बैच था, आई थिंक प्रैक्टिस बैच, वो मैंने परचेस शायद नहीं किया था। लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले समुद्र मंथन पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं प्रैक्टिस बैच लूँ वोकैब का। तो समुद्र मंथन ऑलमोस्ट 3 मंथ लग जाएंगे, अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे से। अभी मैं जा रही हूँ पीडीएफ से पढ़ाई करने। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको इनका पीडीएफ। ये देखिए, ये बहुत सिस्टमेटिक वे में दी हैं। अभी चल रहा है, ये देखिए सिस्टमेटिक वे में दी है पूरा पीडीएफ इनका। इसमें प्रैक्टिस भी कराती हैं वो क्लास में, तो वो भी देती हैं वो, तो उसमें वो पीडीएफ भी डाल देती हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और अब अगर आपको अच्छा लगता है, आप तो डेमो देख सकते हो। यूट्यूब भी पढ़ा है, यूट्यूब पे भी देख सकते हो आप। मैं यूट्यूब पे ही देख कर आई थी इनका लेने के लिए। वहाँ से मुझे बहुत ही हेल्पफुल मिली। तो अभी मैं सारा वोकैब लिख रही हूँ याद करके। लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रोसेस मेमोराइज़ करें तो नहीं होता, एक बार लिख लीजिए। और नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास पीडीएफ है, लेकिन मैं नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद का नोट्स पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है और जल्दी याद भी हो जाती है। तो मुझे अपना नोट्स पढ़ने में बहुत कंफर्टेबल फील होता है। सो मैं नोट्स बनाती हूँ, मतलब हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाती हूँ। और मैं इंग्लिश का तो हो गया। मैं जीके करती हूँ सिंपली क्रैक विद आलोक सर से। वो मुझे उनका वाइब्स मतलब मैच होता है, मतलब उनका वे ऑफ पढ़ाना मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। और उनका जो एनसीईआरटी बेस्ड थोड़ा थोड़ा होता है, तो कोई भी क्वेश्चन मुझे अगर पढ़ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा ऐसे, मतलब मॉक में। तो मैं उनसे वो ली हूँ। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो ट्रिक से कराते। ट्रिक से एक बार आप पढ़ लेते हो, उसके बाद फ्लॉक हो गया, डांस वगैरह हो गया, क्लासिकल ये वगैरह डांस, ये सब स्टैटिक जीके वगैरह, मतलब वो करा देते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार करा देते हैं, दूसरी तीसरी बार वीडियो देख लो, रिवाइज कर लो, हो गया काम, कभी भूलोगे ही नहीं। तो उनका वो मुझे अच्छा लगता है। और मेरा नेक्स्ट सेक्शन चल रहा है कैलकुलेशन का, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी मेडिटेशन कर रही हूँ। फिर उसके बाद में कुछ ठंडा पीने आ गया, नींबू पानी। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि नींबू पानी पीना, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो अभी ये यूज़ली आसाम में मिलते हैं, तो अभी मैं थोड़ा बना लूँ। उसके बाद थोड़ा मैं रिलैक्स करूँगी नींबू पानी पी के।
और उसके बाद थोड़ा चिल करूँगी, क्योंकि सेक्शन लेने के बाद मतलब कुछ और मतलब शाम तक मैं पढ़ाई की तो शूट नहीं कर पाई। अभी मैं थोड़ा कार्टून देखूँ, मुझे कार्टून बहुत ही पसंद है, तो मैं थोड़ा कार्टून वगैरह देखूँगी। एंड देन मेरा रात का सेक्शन चल रहा है जीके का, तो मैं दोपहर का भी की थी मैथ्स वगैरह, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो ये मेरा रात का सेक्शन है जो मैं जीके वगैरह कर रही हूँ। एंड देन उसके बाद मैं सारा रिवाइज़ करूँगी और सो जाऊँगी। अभी मैं इतना पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, अपना शेड्यूल फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत इतना अच्छी नहीं है, तो लाइब्रेरी भी नहीं जा रही हूँ, रनिंग भी नहीं जा रही हूँ, तो घर पे ही कर रही हूँ। सो उसके बाद कल से मंडे से फॉलो करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी मुझे बेटर फील हो रही है पहले से। फ़ीवर वगैरह था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एंड ये मेरा जीके का सेक्शन चलेगा 2 घंटे तक, उसके कंप्लीट स्टैटिक और पॉलिटिक्स सेंड करती हूँ।